सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, अनेक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर के सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, सारी कोशिकाओं को, मेरी ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे भौतिक शरीर को, सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे जगत माता, मेरे हृदय चक्र,
और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चोआक कहते हैं, फॉरगिवनेस के माध्यम से हम बुरी ऊर्जा का त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा लॉर्ड कृष्णा ने, लॉर्ड जीसस ने भी कहा है कि सिर्फ एक ही ऐसा लॉ है जो लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर है, और वो है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। अभी हम पिछले कुछ समय से अपने अलग अलग जितने भी भाव हैं, अपने विचार हैं, अपने रिश्तों के प्रति, अपने विभिन्न रिश्तों के प्रति उस पर काम कर रहे हैं। हमने अपने आखिरी सेशन में अपने इस फिजिकल काया के अपने आप से माफी मांगने और माफ करने की प्रक्रिया को पूरा किया था। आज हम उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अपने इस भौतिक स्वरूप से, जो इस जन्म में हमको मिला है या इसके पिछले किसी भी जन्म में हमको मिला था, उससे माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आप सब मन में दोहरा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहां कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरी आत्मा को, मेरे इस भौतिक स्वरूप को और जितने भी भौतिक स्वरूप मुझे मिले होंगे उसमें मेरे द्वारा किए गए सारे गलत कर्मों को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज तक मेरे जीवन में जो भी समस्या आई है, किसी के भी भौतिक स्वरूप के साथ मेरा मतभेद हुआ है, मैं उसके लिए दोषी हूं। ये मेरे ही किसी जन्म का कर्म का फल है, जो मुझे इस रूप में, मेरे इस जीवन काल में, जो मुझे याद है, जो मुझे समझ में आता है, मुझे देखने को मिला है। जो भी उस भौतिक स्वरूप को धारण करके मुझे सिखाने के लिए आया है, इसमें उस प्यारी आत्मा की कोई गलती नहीं है। मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिलना था, जो मिला। मैं उस प्यारी आत्मा को, उसके इस भौतिक स्वरूप को, जिसको माध्यम बनाया गया, अपने दिल से माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया उन सारे लोगों को जिन्होंने मुझे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में कोई भी कष्ट दिया था, उन सारी आत्माओं को मैं माफ करता हूं, मैं बंधन मुक्त करता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हम सबको यह ज्ञात है कि बिना भौतिक स्वरूप के इस सृष्टि में कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। अगर हमारे पास भौतिक स्वरूप नहीं है तो हम कुछ सीख नहीं सकते।
उस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता है। इस धरती पर हम आए हैं, अपने किसी स्वरूप को लेके आए हैं। आज हम उसी स्वरूप से माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरा करने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने आप को, अपने भौतिक स्वरूप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो इस सीखने की प्रक्रिया में हुई थी। मैं आज तक उन गलतियों के लिए इस भौतिक स्वरूप को या किसी भी भौतिक स्वरूप को जिसे मैंने आज तक धारण किया है, कई तरह से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से सजा दी थी। उन सब बातों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या फिर मेरे किसी भी पहले के जन्म में ऐसा कोई कर्म था जो किसी को मारने, पीटने, किसी के एक्सीडेंट से डर कर भाग जाने, किसी का अबॉर्शन करना या करवाने में, या किसी व्यक्ति के शरीर को इस तरह से कष्ट देना जिससे उसे अपने शरीर को त्यागना पड़ा हो, उसके शरीर पे कोई चोट लगी हुई हो, जला हो, कटा हो, मैंने किसी को धक्का दिया हो, इन सारी गलतियों के लिए इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे किसी भी भौतिक स्वरूप द्वारा ऐसी कोई भी गलती करी गई हो, उसके लिए मैं अपने आप को, अपने भौतिक स्वरूप को माफ करता हूं और अपने ही स्वरूप से, अपनी उच्च आत्मा से माफी मांगता हूं। मैं सीख रहा हूं, सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो मैं भी परफेक्ट नहीं था। मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। अपने आगे के जीवन में या जीवन कालों में मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहूंगा। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। मुझे माफ करें हे परमपिता परमेश्वर। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें और आशीर्वाद दें कि मैं ऐसी गलती को फिर से न दोहराऊं। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने शरीर को सिर्फ दिखावे के लिए तैयार करना, जिसको सामाजिक सौंदर्य भी कहा जा सकता है, उन मानकों को पूरा नहीं करने के कारण मैंने कई बार अपने शरीर के साथ, दूसरों के शरीर के साथ कोई कष्ट दिया या झेला। उन सारी बातों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने शरीर की कई सारी सीमाओं को लांघने की कोशिश करी, विकलांगता को अनुभव किया। अगर मेरे शरीर में
किसी भी जन्म में किसी भी तरह की विकलांगता थी, आज भी मैं किसी विकलांग को देखकर उसके ऊपर कोई गलत कमेंट करता हूँ, कोई गलत बात करता हूँ, कोई गलत बात सोचता हूँ, किसी की गलत बातों में हाँ मिलाकर आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसी सारी गलतियों के लिए हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने या अनजाने अपने शरीर को आघात पहुंचाया हो, चोट पहुंचाई हो, किसी और को चोट पहुंचाई हो, इसके लिए मैं अपने दिल से क्षमा मांगता हूं और अपने आप को क्षमा करता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने शरीर को जो बदलता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी गोरा होता है, कभी काला होता है, कभी उसका वजन बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी जवान होता है, किसी भी तरह के भाव विचार के लिए मेरे मन में कोई भी दुर्भावना, तुलना करने की आदत, इन सारी बातों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूँ और अपने आप से माफी मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो भी भौतिक स्वरूप मुझे दिया, वह भी मुझे कुछ सिखाने के लिए दिया। मैं इसे स्वीकार करता हूँ और इसे स्वीकार कर अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। जो जैसा है, मुझे उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, ये मैं समझ गया हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने शरीर के किसी भी तरह के दोष, दर्द, पीड़ा या कमियों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूँ और अपने आप से माफी मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। मैं किसी भी तरह के भौतिक इंजरी के, अपने शरीर की किसी भी तरह की पीड़ा के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आज हम अपने भौतिक स्वरूप में, अपने शरीर में, हमारे पास अगर हमारे शरीर में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, तो आज हम उसको हील करने की कोशिश करेंगे। उस अंग से माफी मांगेंगे, बॉडी के उस हिस्से से माफी मांगेंगे जिसके कारण हमको कोई भी दर्द या हमारे जीवन में कोई भी बीमारी का जन्म हुआ है। हमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि इस अंगों में न तो हमारा हृदय हो सकता है और न ही हमारे आंखें हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। तो अपना ध्यान उस हिस्से पर केंद्रित करें जो आपके लिए किसी बीमारी का कारण बना है। अगर आपको नहीं पता, पर आपको बीमारी है ये पता है, पर उसके लिए जिम्मेदार कौन सा अंग है ये नहीं पता, तो परमपिता परमेश्वर से निवेदन करें कि उस अंग को आपके सामने एक लाइट रूपी बिंदु के रूप में लेके आ जाएं। उस अंग को देखकर मुस्कुराएं। आप उस अंग से बातें करें, उससे कहें, आप मेरे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं।
आप अपनी प्यार भरी ऊर्जा उसकी तरफ भेजें। शरीर का वह अंग मुस्कुरा रहा है, महसूस करें। हे मेरे शरीर के प्यारे अंग, आप में कोई दर्द है, आप सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। आप में जो भी डिस्कम्फर्ट है, उसका वास्तविक कारण मुझे नहीं पता है। मुझे यह पता है कि यह मेरी ही किसी गलती के कारण मुझे दर्द मिल रहा है, डिस्कम्फर्ट मिल रहा है। मैं उस गलती से सीखना चाहता हूं, सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मैं उस सीख को सीखने के लिए तैयार हूं। स्वीकार करता हूं कि यह मेरी ही गलती का कोई हिस्सा है। कृपया मुझे माफ करें। यह जो भी हुआ होगा, वह अनजाने में हुआ होगा। मैं आपसे अपने दिल से माफी मांगता हूं। मेरे शरीर के महत्वपूर्ण अंग, कृपया मुझे माफ करें। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया मुझे माफ करें। आज तक आपको जितनी भी असुविधाएं हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, मुझे क्षमा करें। इस दर्द को, इस डिस्कम्फर्ट को मेरे जीवन से दूर करें। उस हिस्से की तरफ हमारा ध्यान है। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए और अब हम कंपैशन एंड मर्सी के मंत्र का उच्चारण करेंगे और परमपिता परमेश्वर से आग्रह करेंगे कि जो भी डिस्कम्फर्ट हमारे शरीर के उस हिस्से में है, वह सब जड़ से खत्म हो जाए। मेरे बाद इस मंत्र को मन में दोहराएंगे। ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम। उस शरीर के हिस्से को चलाने के लिए जितने भी दूत, देवदूत, इनविजिबल हेल्पर हमारी मदद कर रहे हैं, उन सारे सेंटियन बीइंग्स को हम ब्लेस करेंगे इसी मंत्र से। ओम मणि पद्मे ओम ओम
में से किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, दैट ट्रीटमेंट, वो मेडिसिन को भी हम ब्लेस कर रहे हैं। उससे सारी दूषित ऊर्जा खत्म हो जाए और उसका इफेक्ट आपकी बॉडी को जल्द से जल्द मिल जाए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मुझे ठीक करने के लिए आपका धन्यवाद। इमेजिन करें कि आपका शरीर का वह अंग पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसकी तरफ स्माइल करें। थैंक यू। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी दूत, पवित्र देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, आज आपने हमको ज्ञान दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमको हील किया, आपका धन्यवाद। हमारे जीवन से, हमारे भौतिक स्वरूप से इन विकारों को खत्म किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।